हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका पूजा शर्मा क्लासेस में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम ईवीएस में पर्यावरण में फसल। ठीक, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो हम आज फसल को डिस्कस करते हैं और हमने कई चैप्टर्स को डिस्कस कर लिया है, तो आप उन वीडियोस को देखना। और हमने बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्लासेस कराई हैं। ठीक, हम यूपी टेट 2023 के लिए बेहतरीन रणनीति के साथ अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कीजिए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। ठीक, फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फसल हमारी कौन कौन सी होती हैं? फसल हमारी 4 प्रकार की होती हैं। जानते हैं कौन कौन सी? पहली होती है हमारी जायद की फसल, फिर खरीफ की फसल, नकदी की फसल, रबी की फसल। ठीक, फसल हमारी 4 होती हैं। कौन कौन सी फसल होती हैं? जायद की फसल होती है, खरीफ की फसल, नकदी की फसल और रबी की फसल। ठीक, हमने 4 प्रकार की फसलें जानी। अब हम इनके बारे में डिटेल से समझते हैं कि कौन सी फसल है वह कब बोई जाती है और कब काटी जाती है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। बात जानते हैं हम जायद की फसल। ठीक, जायद की फसल है वह मई जून में बोई जाती है। कब बोई जाती है? जायद की फसल मई और जून में बोई जाती है और जुलाई और अगस्त में काट ली जाती है। कब बोई जाती है? मई जून में, और जुलाई अगस्त में यह काट ली जाती है। जैसे तरबूज, उड़द, खीरा, खरबूजा, ककड़ी और मूंग, यह हमारी जायद की फसलें हैं। ठीक, आपने तरबूज, खीरा, ककड़ी, यह जो सब फसलें हैं, यह जो सब्जियां हैं, यह जो खाने की तरबूज हैं, खरबूजा हैं, हमने कब खाए हैं? आप सभी ने खाए हैं। कब खाए हैं? गर्मियों में। कब? जुलाई अगस्त के समथिंग। ठीक, तो आपको ऐसे याद रखना है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं खरीफ की फसल की। खरीफ की फसल है वह जून जुलाई में बोई जाती है। कब बोई जाती है खरीफ की फसल? जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काटी जाती है। ठीक, खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काटी जाती है। बात क्लियर? जैसे बात करते हैं अरहर की, गन्ना की, धान की, बाजरा, ज्वार, मक्का, तिलहन, यह हमारी कौन सी फसलें हैं? यह हमारी खरीफ की फसलें हैं। बात क्लियर? यह जून जुलाई में बोई जाती हैं और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नकदी की फसल की। नकदी की फसल होती है यह जो व्यापारी होते हैं, जो व्यापारी होते हैं कृषि के लिए, वह व्यापार करने के लिए करते हैं। नकदी फसलों को हम जो व्यापारी होते हैं वह इसलिए करते हैं क्योंकि उनसे वह व्यापार कर सकें। ठीक, किसका व्यापार कर सकें? जैसे गन्ना का व्यापार, कपास का, जूट का और तंबाकू का व्यापार कर सकें। वह हमारी कौन सी फसलें होती हैं? नकदी की फसलें होती हैं। बात क्लियर? नकदी की फसलें वे फसलें होती हैं जो व्यापारी होते हैं कि उस कृषि को व्यापार करने के लिए करते हैं। जैसे गन्ना, कपास, जूट और तंबाकू। ठीक, यह व्यापारिक फसलें हैं। बात क्लियर? चलिए अब बात करते हैं रबी की फसल की। यह जो फसल है गेहूं की फसल है। यह बहुत ही फेमस फसल है जो जैसे अक्टूबर और नवंबर में यह बोई जाती है और अप्रैल
मार्च अप्रैल में यह काट ली जाती है। ठीक, अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है और मार्च और अप्रैल में काट ली जाती है। जैसे आलू, जौ, चना, सरसों, गेहूँ, मटर, यह हमारी रबी की फसलें हैं। ठीक, चलिए हमने यहाँ तक सभी फसलों को कंप्लीट कर लिया है। अब हम फास्ट रिवीजन करते हैं। चलिए, जायद की फसल होती है, खरीफ की फसल, नकदी की फसल और रबी की फसल। यह 4 प्रकार की हमारे यहाँ पर फसलें होती हैं। ठीक, इंडिया में। अब बात करते हैं जायद की फसल कौन सी होती है। जायद की फसल वह होती है जो मई और जून में तो बोई जाती है और जुलाई और अगस्त में काट ली जाती है। ठीक, जैसे तरबूज, उड़द, खीरा, खरबूजा, ककड़ी, मूंग, यह हमारी कैसी फसलें हैं? जायद की फसलें हैं। ठीक, चलिए अब बात करते हैं खरीफ की फसल की। यह जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। ठीक, उसके बाद आती है अरहर, गन्ना, धान, बाजरा, मक्का, तिलहन, यह खरीफ की फसलें हैं। ठीक, अब बात करते हैं नकदी की फसलें। नकदी की फसलें वे फसलें होती हैं जो व्यापारी उस कृषि को करते हैं किस लिए? व्यापार करने के उद्देश्य से। ठीक, वह हमारी नकदी की फसलें कहलाती हैं। जैसे गन्ना, कपास, जूट और तंबाकू, यह नकदी की फसलें हैं। इनसे क्या होता है? व्यापार होता है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं रबी की फसल की। यह फसलें अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। जैसे आलू, जौ, चना, सरसों, गेहूं और मटर। ठीक, बात क्लियर यहाँ तक? चलिए, आपने फसलों के विषय में भी अच्छे से पढ़ लिया है और आपको नहीं समझ में आया है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लेना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और आपको क्या करना है, अपने हाथों से नोट्स बनाने हैं। अपने हाथों से आप बनाओगे, उन्हें आप बाद में रिवीजन करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक, हमने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्लियर करा रहे हैं सारी चीज़ें, तो आप भी बस अपना मन लगाकर पढ़िए, क्योंकि आपको भर्ती का पता है 4 साल में भर्ती आने वाली है और आप सभी के लिए यह बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुनहरा मौका है जिनका अभी यूपी टेट क्लियर नहीं है। ठीक, जब तक आपका यूपी टेट क्लियर नहीं होता है तो आप सुपर टेट नहीं दे सकते हैं। इसलिए आपको यूपी टेट पहले पास करना ज़रूरी है। यूपी टेट के बाद ही जो भर्ती है सुपर टेट की आएगी। उन दोनों के बीच में गैप समथिंग 1-2 महीने का होगा, तो आप अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए। हम हैं जो आपका सिलेबस अभी लास्ट 1 महीना और लगेगा, हम उसमें कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद हम रिवीजन करेंगे। ठीक, जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हैं उनका रिवीजन, और भी जो आने वाले क्वेश्चन हो सकते हैं उनका भी हम बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन कराएंगे। बस हम सिलेबस को काफ़ी सिलेबस समझो, आधा सिलेबस आपका ख़त्म हो गया और आधा ही आपका रह गया है। ठीक, तो बस हमारे साथ जुड़ जाइए, अभी से मेहनत कीजिए और अपने एग्ज़ाम को फतेह कीजिए। तो चलते हैं, मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।